SN ज्वेलर्स प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका। स्पेशल दिवाली ऑफर, फ्री खरीदिए सोने के जेवर और पाइए उतने ही वजन के चांदी के जेवर मुफ्त। धनतेरस के दिन भीड़ से बचने के लिए आज ही जेवर बुक कराएं और डिलीवरी धनतेरस को पाएं। सुजानगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित ज्वेलरी शॉप SN ज्वेलर्स का स्पेशल दिवाली ऑफर 5 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक सोने की ज्वेलरी खरीदने पर उतने ही वजन की चांदी की ज्वेलरी बिल्कुल फ्री। ये ऑफर केवल नगद खरीद पर। SN ज्वेलर्स, भाई कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल के पास, सुजानगढ़। दीपावली की आप सभी को SN ज्वेलर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, SN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ के अग्रसेन भवन में शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा विशाल शोभा यात्रा के साथ हुई शुरुआत। बगड़िया परिवार कर रहा है आयोजन। सरदार शहर में पटाखा व्यापारी को टक्कर मारने के मामले में व्यापारियों ने दिया ज्ञापन, बाजार बंद की चेतावनी। सालासर से दधीची माता के लिए पैदल यात्रा शुरू, 7 दिन में पैदल जाकर वापस पैदल ही आएंगे यात्री। पार्वतीसर में कार के सामने अचानक गाय आ जाने से कार ट्रक से भिड़ गई, जिससे कार में सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार सुजानगढ़ का परिवार सालासर से वापस आ रहा था, तभी अचानक काली गाय सामने आ गई, जिसको बचाने के प्रयास में ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिसमें अभिषेक पुत्र प्रेमचंद प्रजापत घायल हो गए। नाली के ऊपर होने आराम आइडा उठा दीजिए, नाली के ऊपर उठाओ ना। मेंगना से लोटसर के बीच 2 ट्रकों की भिड़ंत में एक ड्राइवर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार संतुलन बिगड़ जाने से ट्रक भिड़ गए, जिससे गणेश पुत्र नानूराम दरोगा निवासी कोटड़ी भीलवाड़ा घायल हो गया। टीम हारेगा सारा संयोजक श्याम स्वर्णकार, पवन बिचारनिया और हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। सुजानगढ़ के अग्रसेन भवन में बगड़िया परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ। 7 से 14 नवंबर तक चलने वाले श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में बिदासर के नवरत्न महाराज व्यासपीठ पर कथा वाचन करेंगे। रविवार को बगड़िया मंदिर से शुरू होकर शहर के मुख्य स्थानों से होते हुए शोभा यात्रा अग्रसेन भवन पहुंची। शोभा यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। महिलाएं कलश धारण कर शामिल हुई। पहले दिन की कथा में कथावाचक ने गणेश पूजन के बाद भागवत महात्म्य के बारे में बताया। नवरत्न महाराज ने कहा कि भागवत कथा सुनने की इच्छा मात्र से मनुष्य के पुण्य बढ़ जाते हैं और श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करने वाले भक्त का उद्धार हो जाता है। उन्होंने कहा कि सच्चे भाव और स्थिर चित्त से कथा सुननी चाहिए। अग्रसेन भवन में प्रदीप तोदी, माणक सर्राफ, पवन दादलिका, हरिप्रसाद तोदी, नवरत्न अग्रवाल, ओम प्रकाश बगड़िया, शिव प्रसाद बगड़िया, संजय बगड़िया, महावीर बगड़िया, रामगोपाल बगड़िया, संदीप बगड़िया, मनोज बगड़िया, किशन दयाल, गौरीसरिया, मोहनलाल धानुका, जितेंद्र मिरनका ने नवरत्न महाराज का स्वागत किया। कथा रोज 11:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित होगी। सोमवार को सती चरित्र की कथा का वाचन होगा।
दीपावली पर बाजार में पटाखा व्यापारी को पिकअप से टक्कर मारने के मामले में सरदार शहर पुलिस थाने में व्यापारियों ने थानाधिकारी बलराज सिंह को ज्ञापन देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। व्यापारियों और शहर के लोगों ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से व्यापारियों में आक्रोश है। उन्होंने चेतावनी दी कि गिरफ्तारी नहीं हुई तो सोमवार को बाजार बंद किया जाएगा। थानाधिकारी बलराज सिंह मान ने बताया कि पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए कई जगहों पर दबिश दी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष शिवरतन सराफ, वार्ड पार्षद शोभाकांत स्वामी सहित बड़ी संख्या में व्यापारी एवं अग्रवाल समाज के लोग मौजूद थे। और वो लोग इस प्रकार के हैं, उन्होंने पिकअप घर से निकाल लिए और वो आएंगे तो उन्होंने कहा मैं बाजार में, आप टेंशन क्यों लेते हो, बस ये दो आदमी यहाँ उतार दे या वो पिकअप ले गए, कहाँ से गए, एक्शन होता, ये घटना ही नहीं होती। और सेकंड बात, आपके पुलिस वाले पग पग में खड़े हैं, किसी ने भी थाने में फोन करके कहा क्या पिकअप इस प्रकार से इतनी स्पीड से आ रही है, ये घटना होती। स्पीड की तो बताएं कि भाई एक पिकअप इस प्रकार से बाजार में से निकल रही है, कैमरे सीसी आपने लगा रखे हैं, दस आपने छोड़ के फायदा क्या है, शहर को क्या फायदा मिला इन कैमरों से, आपके जो है इतनी गश्त लगा रखी है, क्या फायदा मिला शहर को, ये बताओ। इतनी बड़ी घटना, आपके 20 पुलिस वाले कम से कम बाजार में मौजूद थे, किसी ने थाने फोन करके ये नहीं कहा नहीं वो पिकअप उसी में पकड़ी जाती। भाई वार्निंग बहुत दुखदायक है, बिल्कुल भाई वार्निंग। और कोई बात कुछ नहीं, अब कैसे विश्वास करें आप बता दो। आपकी जो कार्यशैली है ना उसमें पर्सन चिन्ह जगह जगह लग रहा है, अब आप बताओ हम कैसे विश्वास करें, आप बताओ। वो आप बड़े दुकान से लेकर कम से कम 10 जगह बिठा दी, 10 जगह नहीं बहुत सारी बिठा तो है, अंगी पग पग पर पुलिस। रतनगढ़ नगर पालिका के साधारण सभा की पहली बैठक शुरू होने के साथ ही जोरदार हंगामे की भेंट चढ़ गई। हंगामे के कारण बैठक को समाप्त कर दिया गया। खास बात यह रही कि सत्ता पक्ष कांग्रेस के पार्षदों सहित विपक्ष के भाजपा पार्षदों ने जमकर पालिका पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। बैठक में विधायक अभिनेश महर्षि भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि रविवार को स्थानीय नगर पालिका मंडल की साधारण सभा की प्रथम बैठक बुलाई गई, जिसमें विधायक अभिनेश महर्षि, नगर पालिका चेयरमैन अर्चना सारस्वत और पालिका ईओ सहदेव दान सहित पक्ष व विपक्ष मौजूद थे। बैठक में कई बार हाथापाई तक की नौबत आ गई, जिसे देखकर बैठक को समाप्त घोषित कर दिया गया। आप सब गुंडागर्दी कर रहे हो, आप सिर्फ कमाई कर रहे हो, हमारी बात तो नहीं सुनी आपने। मेरी बात सुनो डेपुटी साहब, आप धंधे ऐसे लगाते हो, ये सब रुकिए, हमें बालिदा के साथ बात करने वाली बात नहीं उठाते हम, आप बात तरीके से बात नहीं उठाते, कितने बात किया आपको हमें, ये सारे बात हो रहे हैं।
रतनगढ़ की जनता ने मैं चुन के भेजा है। आप धोखा कर रहे हो हमारे साथ, आप हमारे साथ जालसाजी कर रहे हो। आज हमारे एमएलए साहब आए बात सुनने के लिए। मैं बार बार डायरेक्टर महोदय, स्वायत्त शासन विभाग के और मंत्री जी और सब लोगों को, कलेक्टर साहब सहित सब लोगों को बार बार गुहार कर चुका कि शहर के अंदर सफाई व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा रहता है, डेंगू भयंकर फैल रहा है। डेंगू के लिए जो यहाँ पर मशीन्स है, फॉगिंग मशीन्स हैं, उनको नगर पालिका ने ठीक नहीं करवाई। नगर पालिका बार बार कहती रही हमारे पास में फॉगिंग मशीन्स ठीक नहीं है। उसका परिणाम ये हुआ कि डेंगू भयंकर फैल गया और यहाँ पर काफ़ी सारे मरीज इसकी चपेट में आ गए। इसके अलावा कांग्रेस के पार्षद भ्रष्टाचार के जो आरोप लगा रहे हैं, आपने देखा है इस भाई? वो मैं देख रहा था, वो आरोप सारे के सारे लगा रहे थे, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, बाकी भी लगे। और देखिए ये बात सत्य है कि जो एजेंडा में बिंदु लिए गए हैं वो पार्षद सारे कह रहे हैं ने तो कोई चर्चा की कि भाई एजेंडा में क्या बात होनी चाहिए। ये मन मर्जी से काम करना चाहते हैं और कांग्रेस के पार्षद ही सारे के सारे आरोप लगा रहे थे। मैं तो सुन रहा था, उसके अंदर उनकी बात को सुनना चाहिए। पहले एजेंडे से पहले भी अब ऐसे एजेंडे में ऐसे काम जरूरी नहीं थे जो ये सारे काम छोड़ करके, सफाई व्यवस्था के अन्य काम छोड़ करके अवैध निर्माण चल रहे थे, उसके ऊपर भी बहुत हुआ, बहुत हंगामा हुआ। अब शहर के अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं, मैं तो आया था, आज मुझे बुलाया गया था, मैं मीटिंग के अंदर आया और आज पहली मीटिंग के अंदर जब ये देखा इस तरह का तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। होता यह है कि विपक्ष तो चलो जनता की आवाज़ को उठाने के लिए, लेकिन यहाँ तो सत्ता पक्ष भी जो है वो पूरी तरह से, मैं समझता हूँ कि सत्ता पक्ष के भी मोर देन 60-70% लोग जो है वो खिलाफ थे इस बात के कि इस एजेंडा पे बात करने से पहले बाकी मुद्दों के ऊपर बात किए, जो जनहित के मुद्दे उनके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन सुनवाई हुई नहीं और आनन फानन के अंदर मीटिंग बिना कंप्लीट किए ही मीटिंग को समाप्त करके और यहाँ से चले गए, जो दुर्भाग्यपूर्ण को लेकर आपने ये मुद्दा उठाया। रतनगढ़ की जनता की मांग लेके आए थे, सीडीओ साहब ने हमारी बात सुनी नहीं, चेयरमैन महोदय ने हमारी बात सुनी नहीं, ऐसे चुप होकर चले गए। रतनगढ़ के जनहित की हम समस्या लेकर आए थे, अवैध निर्माण हो रहा है इसके विरोध में आए थे। सीडीओ साहब, चेयरमैन साहब सिर्फ अपनी कमाई के लिए अपना काम कर रहे हैं, सफाई की व्यवस्था के लिए आए थे। दिवाली की सफाई हुई नहीं है। नगर पालिका के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, चेयरमैन साहब अपने घर के 3 कर्मचारी लगा रखे हैं, एक अपने हाउस पे लगा रखा है, फार्म हाउस है वहाँ पे लगा रखा है। ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, ऐसी मनमर्जी चलने नहीं देंगे। रतनगढ़ की जनता ने चुन कर भेजा है, वो हम बात रखेंगे। सालासर कस्बे के निकटवर्ती ग्राम खारिया कनीराम में स्वतंत्रता सेनानी मेघ सिंह आर्य की मूर्ति का अनावरण हुआ। अनावरण कार्यक्रम में पूर्व सांसद राहुल कस्वा, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, पूर्व प्रधान पूसाराम गोदारा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, देहात कांग्रेस अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, शोभासर के पूर्व सरपंच सुरेंद्र राव, शोभासर सरपंच प्रतिनिधि इमरान खान, पंचायत समिति सदस्य तिलोक जाखड़, गोडावड़ी के पूर्व सरपंच जगदीश सेवदा, हुक्माराम कड़वा, हनुमान मास्टर आदि ने कार्यक्रम में भाग लेकर मूर्ति का अनावरण किया। तो ऐसी महान विभूतियां हमारे चूरू के आदरणीय सांसद राहुल कस्वा साहब और जो महानुभाव पांडाल के बाहर हमारा आज के इस कार्यक्रम में आप पांडाल के अंदर तशरीफ लाए, विराजे, पधारे, स्वागत है आपका, आदर अभिनंदन। जज्बा चाहिए कुछ कर गुजरने का, वो जज्बा आप अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने गांवों में देखोगे तो पीढ़ियों में एक आधे के पास मिलता है। जिस तरह की घटना है उसमें मेरे दादा जाट कॉलेज हार पढ़ा करते थे और एक जुनून था। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, हिंदुस्तान आजादी की जो लड़ाई लड़ रहा था, राजस्थान के अंदर उसका इंपैक्ट अलग किस्म से है। जिन किताबों को हमने पढ़ के बड़े हुए, हम उन किताबों में हमारा नाम बहुत कम है, पर हमारी अलग जद्दोजहद थी। राजनीति के अंदर मैं उनके साथ में बहुत गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूमा हूं, जिन्होंने मुझे राजनीति करना सिखाया। आदरणीय भंवरलाल जी मेघवाल साहब को नमन करते हुए उनके सुपुत्र और युवा विधायक भाई मनोज जी मेघवाल आज इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। आदरणीय मनोज मेघवाल साहब हमारे बीच में सालासर बालाजी महाराज के पुजारी तो हैं ही हैं, लेकिन जिन्होंने राजनीति के अंदर अनेक आयाम स्थापित किए हैं।
जिला प्रमुख के रूप में भाई भंवरलाल जी पुजारी साहब रहे, तो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में लंबे समय तक रहे। चुनाव भी हमारे साथ में हम लोगों ने आपस में जनप्रतिनिधिगण और गांव खारिया और आसपास से आए हुए हैं, बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों और बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं सिंह जी को नमन, उनको श्रद्धा सुमन और अर्पित करते हुए, साथ ही आज अभी थोड़ी देर पहले ही समाचार मिला हमारे पूर्व विधायक तारानगर जयनारायण जी पूनिया, जिनका भी कुछ समय पहले निधन हो गया। श्री रणजीत सिंह जी सानड़, श्री हिम्मत सिंह जी मालासी, श्री शोभा सर, रामचंद्र जी गोदारा, जगदीश जी शेवदा पूर्व सरपंच गुड़ावड़ी, सुरेंद्र जी राव पूर्व सरपंच शोभा सर। चूरू में श्री सेन समग्र विकास समिति के द्वारा नीट चयनित विद्यार्थियों का अभिनंदन समारोह स्थानीय होटल में रखा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सरयू थे तथा अध्यक्षता दिनेश गहलोत ने की। सेन जी महाराज की पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें अतिथियों का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। संतोष कुमार चांगल ने सभी का अभिनंदन कर समिति के उद्देश्यों को सामने रखा। डॉक्टर संजय तंवर, अविनाश चांगल, अरविंद बाग ने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर नीट में चयनित जयश्री सेन, नमिता अजमेरिया, प्रियन और अक्षत भाटी को अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सुरेश रक्षक, रामेश्वर लाल गहलोत, मानमल चौहान, विजेंद्र भाटी, सीताराम रक्षक, गोपाल कालोया, दिनेश गहलोत, जयप्रकाश रक्षक, विजेंद्र भाटी, अभिलाषा भाटी, मोनिका आदि उपस्थित रहे। संचालन बजरंग हर्षवाल ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर सरयू ने कहा कि शिक्षा का कोई पर्याय नहीं है, शिक्षा से ही विकास का मार्ग निकलता है। अभिभावक मनीराम अजमेरिया, सत्य प्रकाश, जगदीश प्रसाद आदि ने अपने अनुभव साझा किए। अध्यक्ष दिनेश गहलोत ने सभी का आभार व्यक्त किया और समाज को प्रेरित करने के लिए शिक्षा पर बल दिया। अरविंद जी पुष्प भेंट कर बेटे का स्वागत करेंगे। अरविंद जी सम्मान करेंगे, पुष्प हाथ में हाथ कर सम्मान करेंगे जी गहलोत। हाँ, एक मिनट करेंगे। हाँ, इन्हें देखो जी गहलोत आपका अभिनंदन पत्र भेंट करते हुए आपका स्वागत कर रहे हैं। नीट में चयनित विद्यार्थियों का आज श्री सेन समग्र विकास समिति चूरू की तरफ से अभिनंदन किया गया। हमें बड़ा ही हर्ष और खुशी महसूस हो रही है कि हमारे 3 बेटे और 3 बेटियां और 1 बेटा वो नीट में सिलेक्ट हुए। आज समाज की ओर से उनका अभिनंदन किया गया, उनको प्रशस्ति पत्र और माला पहनाकर स्वागत किया गया और साथ ही उद्बोधन से हमें ये प्रेरणा भी मिली कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। शिक्षा का कोई पर्याय ही नहीं है, शिक्षा के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता और इसी ध्येय को लेकर लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा समाज आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में और नए नए आयाम कायम करें। नीट ही नहीं, दूसरी जितनी भी एग्जाम है RAS IAS उनमें भी वो अपना पद और मुकाम हासिल करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा लें। इस प्रकार का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। सिद्धिपीठ सालासर बालाजी मंदिर के महंत लक्ष्मी नारायण पुजारी के सानिध्य में 7 दिवसीय दधीची माता पैदल यात्रा रविवार को सुबह सालासर से रवाना हुई। लक्ष्मी नारायण पुजारी ने पैदल जाने वाले यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुजारी ने बताया कि दधीची माता गोट मांगलोद के लिए यात्रा पार्वतीसर, भीमसर, तवरा, कुसुम्बी आदि गांवों से होते हुए माता के दरबार में पहुंचेगी। यात्रा की खास बात यह रहेगी कि 7 दिवसीय यात्रा में माता के दर्शन करके वापस भी यात्रा पैदल ही सालासर लौटेगी। कार्यक्रम में राम बिहारी पुजारी, विष्णु पुजारी, हरे पुजारी, वेदांत पुजारी, परमेश्वरी देवी, विमला देवी, कविता देवी, सुमन देवी, तनुजा देवी, नम्रता देवी, सुनीता देवी, अरुणा देवी, दीपिका देवी, रितिका देवी, इंदिरा देवी, सुप्रिया देवी, लताशा, पुष्टि, निष्ठा, भावना, गरिसा, गौरी, श्रीमन, सीताराम दधीची माता के लिए रवाना हुए। जय श्री बालाजी की। मैं लक्ष्मी नारायण पुजारी आज सभी भक्तजनों को ये बताते हुए परम हर्ष होता है कि हमारे परिवार की दूसरी माँ दधिमती हमारी कुलदेवी की सालासर से गोठ मांगलोद पद यात्रा का आज शुभारंभ किया है। तो हमारे परिवार के लगभग
20 सदस्यीय पदयात्रा में सम्मिलित होकर के अभी रवाना हुए हैं। तकरीबन 5 दिन से माता जी के वहाँ स्थान पे पहुँचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, फिर वहाँ से वापस पैदल ही रवाना होके मारुति नंदन हनुमान जी के सालासर यहाँ पधारेंगे और यहाँ दर्शन करेंगे। तो ये लगभग 13 से 15 दिन का ये प्रोग्राम है। बालाजी महाराज, माता जी, गोट मांगलो, दधमती और आप सभी भक्तजनों के सहयोग, आशीर्वाद और प्यार से यात्रा सफल और शांतिमय हो, इसके लिए सबका ही आशीर्वचन चाहता हूँ। धन्यवाद। ये था एसएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।